सबको बधाई सरताज कहो, महात्मा कहो, देवता कहो, बाबा जी पाछा मंदिर पधारिया है। और हमके तुम्हारी जो भावना बुद्धिजीवी लोगों ने मैं पूछो तो शायद खेतरामी ने लारे रखेला समाज के प्रति अच्छी भावना जगी होगी और ऐसा ना बधाई दिया में की है कि अगर जब मान लो कह लिया तो थोड़ा बड़ा सही मानता जाओ कि जिद मत करो। ऐसे में करे हुए हैं डीजे में संस्कृति रो हिसाब किताब है, रोटी खाओ, चाय मत खेती करो। और दूसरे में हमारो निवेदन आप लोगों में है कि हूँ भटका पड़ो तो बाजार में, जानिया में, शहरा में, अदर कम्युनिटी हर एक में जाओ पड़ो तो कुल मिला हमारे हिसाबों कई गीतार कई धर्मशास्त्र में सीमा पार लांघने कोई ताकत है ही को नहीं और अपन कर रहे हैं। अगर आपके घर में, मेरे घर में, मेरी भी माँ तो किसी की बची थी या ऊपर से तो टपकी नहीं, तो आप अपनी बच्चियां, मेरी बच्चियां, आपकी बच्चियां, मेरी बच्चियां एक ही बात है। अगर वक्त रहते आप मेरे हिसाब से उसके पीले हाथ कर दो और दिमाग से ये भूत निकाल देना कि हम देते हैं अच्छा लड़का देखे, ये तुम्हारी भूल है। वो पहले से अपना लिखा के लिए रिजेक्ट पूरा, आप उसके भरोसे मत रहो। ऐसा देख ही रहे हो आप जिंदगी में। ऐसे में एक कोख से 5 पैदा होती है, एक जहाज में, एक गाड़ी में, एक पैदल, एक धक्का में। जिंदगी है ये, बार बार जिंदगी आपको मिलेगी नहीं। जिसमें से आपका समाज, राजपुरोहित समाज, ब्राह्मण समाज, ये दोबारा जन्म मिलने वाला नहीं है। दूसरी में अभी जो फिलहाल इस वक्त में हमारे युवा जो बैठे हैं मोदी माथे अच्छी जानकारी पढ़ाई कर रहे हैं और व्यापार में भी आगे बढ़ गए हैं, शिक्षा में भी आगे बढ़ गए हैं। लेकिन कुल मिलान सब कुछ है आज मेरे हिसाब से। मैं खुश हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दुखी नहीं होगा, लेकिन दुखी होगा तो भी जैसे मैंने दर्द सही ऐसे उसने भी नहीं सही होंगे। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि एकता रखो। और एकता मतलब किसी पार्टी की गर्ज नहीं। भूख है क्या आपको? कोई कमी है क्या आपको? किसी पार्टी, लेकिन जो पार्टी हमारी संस्कृति के लिए, हिंदू समाज के लिए उत्सुक रहेगी, हमारा आशीर्वाद उनको ही रहेगा। फल जैसा मिले वो अलग बात है। मेरा सर्वप्रथम तो ये जो जवान युवा बैठे हो आप, वोट तो देते ही हो, रजवाड़े चले गए, वोटों का राज है। अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान तीनों मुसलमानों ने संगठन करके 2047 तक हिंदुस्तान पे बाकायदा वापस मुगल राज लाना है। यानी बेटी को घूंघट, रात के फेरे और फुड़का बांधोड़े मां जेड़ा उम्र फुड़का मान लिया उसे कन्या जो थी मान लिया ना, क्या है? वो कोई शौक नहीं था, मुगलों का हुक्म था कि आपको ऐसा अगर इस तरह जिंदगी गुजारनी है, हमारे को यहाँ रहना है तो आपको ये करना पड़ेगा। और मजबूरी में करना पड़ा था। तो मेरा निवेदन ये है, एक तो आप सीमा कोई लांगो मत, खर्चेरी, बोलनी, खानी, पियनी और रिश्ता जोड़नी, ये सीमा मत लागो। अब 22 साल की बच्ची अच्छा नहीं मिला, 25 साल की लड़का नहीं मिला। जहाँ तक मेरे हिसाब से, मेरे दिल को तो दर्द होता है मेरे हिसाब से। अगर से आप जिस तरह अपन पेश हुए हैं, कोई गया है तब आए हैं, पर आप भी जाओगे तो जाने से पहले कम से कम क्या बात करते हो? किसी तमन्ना नहीं होती है क्या? क्या बात, तमन्ना किसकी नहीं होती है? ऐसे में तो मेरा निवेदन ये, आप कहते जो जैसे अब बालेरा लंगेरा रड़ुआ, शायद मैं पाकिस्तान के घर भी भूल गया, इतनी मोहब्बत मिलती है मुझे। ऐसे में भाई समझते हैं, प्रिय समझते हैं, बच्चा भी समझते हैं। क्यों? क्या पहले शुरुआत तो थी, लेकिन कभी कभी गूंगे वाले गत को काम आई है और अब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप भी अपने जो दिमागी तवाज़ुन है वो यूज करो और आप लोग भी यूज करो। जो युवा बैठे हैं बार घूमते हैं, तो आप अगर आप ईश्वर करे, मेरे हिसाब से आप 2 चीजें जो ने कहा है, अंग्रेजी में कई उड़ो है कि इफ यू विल कंट्रोल यूर टंग एंड पॉकेट यू विल सक्सेस एनीवेयर। यानी अगर जिस इंसान ने अपनी जीभ को और जेब को काबू रखा, माने दुनिया दुगना पैसा बदाम कहना बोलाऊं ऐसे में, और धीरे जगह तुकर दे कहने बगा, ये 2 चीजें अगर इंसान काबू में रखे,
तो मेरे ऐसा रावण गया, राम गया, पांडव गए, कौरव गए, भीम गया, सब गए, अपने को भी जाना है, लेकिन जाने के बाद उनका नाम आता है, अपना नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने दोनों चीजें रखी ही नहीं, यानी इंसानियत से जिंदगी जी ही नहीं अपन ने। तो इसलिए मेरा निवेदन यही, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, हो सकता है कोई वक्ता कोई बोले, तो कुल मिलान समाज को पहले देखो और टाइम पर वक्त पर काम करो, छोट मोट। अच्छा, दूसरे में युवा जो वर्ग बैठे हैं नहीं, जिनका सर खुला है, जिन्हें छापा नहीं है, उन बच्चों से मेरा निवेदन ये है कि जिंदगी में छोटा किसी को मत समझना, और ये आप भी सुन लो, खुद से छोटा किसी को समझो ही मत, क्योंकि सबसे बड़ा तो वो है, तो बाकी उनके आगे सब छोटे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कभी कभी हमारी जो फरियाद है, राजनीतिक फरियाद है, वो माना करो। और वैसे भी आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी शायद 57 देश मुसलमानों के उनके आगे झुकी नहीं है, और अगर जिसमें से हमारे पाक विस्थापित तो समझते ही हैं, और जिनसे हमारे यहाँ के मारवाड़ियों ने आंतों की कांटें दी है, हमें उनसे भी पूरी उम्मीद है कि शायद हमारे यहाँ तक दर्द होगा तो उनको भी होगा, तो वो भी हमारा निवेदन मानेंगे। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ ब्राह्मणों की औलाद हो, मेरे से ज़्यादा ही समझते हो। जय हिंद, जय भारत।